हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस का सेशन है ये, और क्वेश्चन का जो डिस्क्रिप्शन है और वो मैंने आपको दिया हुआ है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं। अब एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहा गया कि दो इंसुलेटेड स्फेयर्स हैं ए और बी, और वो एक दूसरे से रखे हुए हैं 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। दोनों के ऊपर चार्ज है 6.5 इंटू 10⁻⁷ कोलाम। तो बताइए व्हाट इज़ द म्यूचुअल फोर्स बिटवीन दैम। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आराम से बहुत प्यार से समझ के करिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि आपके पास दो स्फेयर्स हैं, देयर आर टू स्फेयर्स। एक स्फेयर है ये वाला, एक स्फेयर है ये वाला, और इस पर चार्ज है 6.5 इंटू 10⁻⁷ कोलाम। और जो दूसरे वाला चार्ज है उसके ऊपर भी क्या है 6.5 इंटू 10⁻⁷ कोलाम। ये दो आपके पास क्या है बच्चों, देयर आर टू चार्जेस, और इनके बीच की डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, और बताना है व्हाट इज़ दी फोर्स, व्हाट इज़ दी फोर्स बिटवीन देम। तो इसका सिंपल फार्मूला है कि आप सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन करने से पहले आप लिखते हैं गिवन आपके पास है Q1 दैट इज़ 6.5 इंटू 10⁻⁷ कोलाम, एंड आल्सो Q2 इक्वल टू 6.5 इंटू 10⁻⁷ कोलाम। इनके बीच की जो रेडियस है दैट इज़ 50 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको सबसे पहले फार्मूला याद होना चाहिए। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ फोर्स, दैट इज़ F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको। अब यहाँ से आपको क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। तो आप रखेंगे F इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू है 6.5 इंटू 10⁻⁷, एंड Q2 की वैल्यू है 6.5 इंटू 10⁻⁷, अपॉन R स्क्वायर में दो बार तो लिखना पड़ेगा 50 इंटू 10⁻⁴, और यहाँ पर रखना पड़ेगा आपको इसकी यूनिट। अब यहाँ से आगे की कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन जो है बहुत लंबी हो जाती है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और सिलेबस भी पूरा करना है। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे देन यू विल गेट आंसर 0.243 न्यूटन। 0.243 न्यूटन ये इसका आंसर है। होप आपको क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आया होगा। अगर लॉजिक समझ में आ गया है तो आज इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। थैंक यू।